कुचबिहार जिले के सिताई ब्लॉक के आदाबारी हुकदाह गांव में राजनीतिक हिंसा में मृतक बीजेपी कर्मी अनिल बर्मन के परिवार से मिलने जाने के दौरान भाजपा नेता शांतन बसु एवं अन्य बीजेपी कर्मियों को तृणमूल समर्थकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। नेता शांतन बसु को तृणमूल समर्थकों के द्वारा लाठीचार्ज, झाड़ू एवं काले झंडे एवं गो बैक स्लोगन के नारे के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा। आप एक बार फिर सुनिए। कुचबिहार जिले के सिताई ब्लॉक के आदाबारी हुकदाह गांव में राजनीतिक हिंसा में मृतक बीजेपी कर्मी अनिल बर्मन के परिवार से मिलने जाने के दौरान भाजपा नेता शांतन बसु एवं अन्य बीजेपी कर्मियों को तृणमूल समर्थकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। नेता शांतन बसु को तृणमूल समर्थकों के द्वारा लाठीचार्ज, झाड़ू एवं काले झंडे एवं गो बैक स्लोगन के नारे के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस दिन बीजेपी नेता राजनीतिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें इस विद्रोह का सामना करना पड़ा। दौरे में शांतन बसु के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष निशित प्रामाणिक एवं अन्य बीजेपी कर्मी भी मौजूद थे। वहीं तृणमूल कार्यकर्ता ने एकत्र होकर काले झंडे के साथ गो बैक का स्लोगन लगाकर उनका विरोध किया। गौरतलब है कि बीते रविवार को सुबह भाजपा कार्यकर्ता अनिल बर्मन का लटकता हुआ शव बरामद हुआ था। वहीं भाजपा के आरोप है कि बीते 2 मई के बाद से ही अनिल बर्मन के ऊपर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। कई बार उनके घर पर हमला कर तोड़फोड़ भी की गई थी। सिर्फ यही नहीं, तृणमूल के हमले से बचने के लिए अभी तक उनके बड़े बेटे घर से बाहर आश्रय लेकर रह रहे हैं। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद से ही पूरे कुचबिहार जिले में राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई थी और भाजपा कार्यकर्ता समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। स्थिति सामान्य होते ही बंगाल में भाजपा के नेता शांतन बसु ने भी उन सभी प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे और अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार उन पर भी हमला हुआ है, ऐसा ही खबर सामने आ रहा है। वहीं आज उनके साथ इस दौरे में शांतन बसु के साथ कुचबिहार जिले के भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक, तूफानगंज विधायक मालती राभा, शीतलकुची के विधायक बीरेन चंद्र बर्मन, कुचबिहार दक्षिण के विधायक निखिल रंजन दे और कुचबिहार जिले के भाजपा पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। इस दिन दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बसंती हाट के पास भाजपा नेता समेत जिला नेताओं के भाजपा कार्यकर्ता बजले रहमान के घर का दौरा किया। वो प्रभावित कार्यकर्ता के घर गए और निरीक्षण किया और परिवार के साथ रहने का आश्वासन दिया। कुचबिहार जिले के भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक ने आहत हुए कार्यकर्ता के हाथों में 25,000 की चेक मदद राशि के रूप में सौंपी एवं उन्होंने अभी आहत कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया एवं आगे उन्होंने इस विषय में
आप एक बार फिर सुनिए कुचबिहार जिले के सिताई ब्लॉक के आदाबारी हुक्दा गांव। हाय, मैं मीनू। डिजिटल बांग्ला की खबरें देखने के लिए फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं। हमें राजनीतिक हिंसा में मृतक बीजेपी कर्मी अनिल बर्मन के परिवार से मिलने जाने के दौरान भाजपा नेता शांतन बसु एवं अन्य बीजेपी कर्मियों को तृणमूल समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों शांतन बसु को काला झंडा दिखाया जा रहा है, साथ ही गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं? क्या मांग है उनकी, सुनाएंगे सीधे उन्हीं से आपको। এখন আপনারা আজকে কি চাচ্ছেন? আমরা চাইতেছি যে আমরা শান্তি চাই না। আমরা সাধারণ কেন অশান্তি পাবো না? আপনারা এখানে আসিয়া অশান্তি করে কি দরকার? গ্রামের পক্ষ থেকে আজকে পথ অবরোধ করেছেন। গ্রামের থেকে আমরা শান্তি জানতে আমরা শান্তি চাই। দাদা, এটা জায়গার নাম কি আর কোন জায়গা? এই জায়গাটার নাম এটা গাড়া বিদ্যুৎ ঝটকা, মানে শীতলকুচি বিধানসভা। শীতলকুচি সিধাই বিধানসভা। এখানে বললো কি ওদের বাড়িতে অশান্তি করার পরে ফার্স্ট টাইম মারা গেছে। সারা রাত্রে ওরা খুঁজছিল। नेता शांतन बसु को तृणमूल समर्थकों के द्वारा लाठीचार्ज, झाड़ू एवं काले झंडे एवं गो बैक स्लोगन के नारेबाजी के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस दिन बीजेपी नेता राजनीतिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें इस विद्रोह का सामना करना पड़ा। दौरे में शांतन बसु के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष निश्चित प्रमाणिक एवं अन्य बीजेपी कर्मी भी मौजूद थे। तृणमूल कार्यकर्ता ने एकत्र होकर काले झंडों के साथ गो बैक का स्लोगन लगाकर उनका विरोध किया। गौरतलब है कि बीते रविवार की सुबह भाजपा कार्यकर्ता अनिल बर्मन का लटकता हुआ शव बरामद हुआ था। वहीं भाजपा के आरोप है कि बीते 2 मई के बाद से ही अनिल बर्मन के ऊपर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। कई बार उनके घरों पर हमला कर तोड़फोड़ भी की गई थी। सिर्फ यही नहीं, तृणमूल के हमले से बचने के लिए अभी तक उनके बड़े बेटे घर से बाहर आश्रय लेकर रह रहे हैं। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेता शांतन बसु ने क्या कहा, वो भी सुनवाएंगे आपको। বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের এত আস্পর্ধা, শীতলকুচিতে ভোটে হেরে গেছে, কুচবিহারে কোনো রকমে 2টো বিধানসভা জিতেছে, তারপরে এত লাফালাফি। রাজ্য পুলিশ আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তারা পর্যন্ত এই 15টা ছেলে রয়েছে এখানে গুন্ডামি করছে, ওদেরকে সরাতে পারছে না। মাত্র 15 জন, এখানকার সাংসদ যাবেন, এখানকার বিধায়ক যাবেন, তাতেও এদের আপত্তি। রাজ্যে আইনের শাসন নেই। মৃত কর্মী অনিল বর্মন, তার বাড়িতে আমরা যেতে পারবো না। আমরা কি বাংলাদেশে এসে পড়েছি নাকি? পশ্চিমবঙ্গে কোনো আইনের শাসন নেই। পুলিশ প্রশাসন মনে হচ্ছে তৃণমূলের হয়ে এখানে সংসেজে এসছে। এদের সম্পূর্ণভাবে এখন এই 15 জনকে বার করতে কি লাগে? 5 মিনিট সময় লাগে 15 জনকে বার করে দিতে। দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পুলিশ কি শাসক দলের হয়ে কাজ করছে তাহলে? পুলিশ এখানে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের এত আস্পর্ধা চলতে থাকলে থাকবেন তো এখানে দাদা, মানে দেখেন পুলিশ কি বলে, আমরা পুলিশের উপরে ছাড়ছি। পুলিশের অফিসার দেখি কি বলে, সে তো আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে আছে, তার দায়িত্ব নিয়ে যাওয়া আমাদের। চলতে থাকলে থাকবেন তো এখানে দাদা, মানে नेता शांतन बसु को तृणमूल समर्थकों के द्वारा लाठीचार्ज, झाड़ू एवं काले झंडे एवं गो बैक स्लोगन के नारे के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा।
इस दिन बीजेपी नेता राजनीतिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें इस विद्रोह का सामना करना पड़ा। दौरे में शांतन बसु के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष निशित प्रमाणिक एवं अन्य बीजेपी कर्मी भी मौजूद थे। तृणमूल कार्यकर्ता ने एकत्र होकर काले झंडे के साथ गो बैक के स्लोगन लगाकर उनका विरोध किया। वहीं हम इस पूरे घटना को लेकर सीधे बात करेंगे हमारे प्रतिनिधि सुरंजित धर से। सुरंजित धर, क्या घटना घटा था? पूरी घटना विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखो मीनू, जो ये जो 2 तारीख के जो बंगाल के चुनाव के जो रिजल्ट घोषित हो गया उसके बाद से जो हिंसा जारी है, जो कुछ बिहार के कई क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे हिंसा अभी तक जारी है, मतलब जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिंसा हुआ था, जैसे शीतलकुची, सिताई, बिनाटा, ऐसे क्षेत्रों में जब चुनाव खत्म होने के बाद जब हिंसा जारी हुआ था, इसी को लेकर जो भाजपा कर्मी समर्थक के जो घर और तोड़ा गया, उसके बाद जो भाजपा ने शिकायत दर्ज किया था कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा ऐसे भांगचूर चलाया गया, तोड़फोड़ चलाया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो महामहिम राज्यपाल है उसने भी दौरा करने के लिए इधर आए थे। उसके बाद जो कोरोना स्थिति चल रहा था, कोरोना स्थिति थोड़ा ठीक होने के बाद बीजेपी के जो राज्य नेतृत्व है वो अभी आए हैं, जो आज ऐसे कुचबिहार जिला में दौरा करने के लिए आए हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा के साधारण सचिव जो सचिव है, संगठन के जो सचिव है शांतन बसु, उसने आए, उसने आज सांसद निशित प्रामाणिक, तूफानगंज क्षेत्र के विधानसभा के विधायक मालती रावा राय, दक्षिण कुचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के निखिल रंजन दे और शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के वरुण चंद्र वर्मन, उनको लेके एक प्रतिनिधि टीम जो भाजपा के कर्मी समर्थक को जो घर तोड़ा गया उसको दौरा करने के लिए गया। उसके बाद बिनाटा क्षेत्र में काफी जो घर तोड़ा गया भाजपा कर्मी समर्थक उनके पास गए थे। उसके बाद सिताई विधानसभा जो और यहाँ पे जो क्षेत्र है सिताई विधानसभा जो बिजली चक इलाके में जब गए थे ये दौरा करने के लिए, मिठुन बर्मन बोल के जो एक भाजपा कर्मी का मौत हो गया था उसके पास दौरा करने के लिए वो लोग गए थे। अनिल वर्मन की मौत होने के बाद वहाँ पे दौरा करने के लिए आज जब जहाँ पहुंचे नेतृत्व, लेकिन वहाँ पे गांव वालों द्वारा वहाँ पे रोड अवरोध किया गया, सड़क अवरोध किया गया, सड़क जाम किया गया और उसके बाद काला झंडा भी दिखाया गया, गो बैक स्लोगन भी लगाया गया। लेकिन भाजपा की ओर से फिर पाल्टा स्लोगन लगाया गया, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद स्लोगन लगाया गया। लेकिन गाँव वालों द्वारा जो स्लोगन लगाया गया, जो नारे लगाए गए थे, जो गो बैक निशित प्रामाणिक एंड गो बैक बीजेपी, ऐसे हम लोग और गाँव वालों की तरफ से जो बताया गया, जो फिर भाजपा के कर्मी समर्थक को उस्काने के लिए, मतलब झमेला बढ़ाने के लिए, शांत जो स्थिति है वो माहौल शांत माहौल को गर्म करने के लिए फिर भाजपा के कर्मी समर्थक कर्मी जो नेता कर्मीगण आ जाए, इसलिए उधर गांव में घुसने के लिए माना कर रहा है और रोड अवरोध किया गया। और उसके बाद शांतन बसु भाजपा के जो राज्य के जो सचिव है उसने बताया गया कि वहाँ पे 15 से 16 इसे तृणमूल कर्मी समर्थक थे, मतलब गाँव वालों से जो उन्होंने ये रोका गया, लेकिन उससे ज्यादा पुलिस बल तैनात था। लेकिन पुलिस के ऊपर उंगली उठा के उसने कहा कि पुलिस प्रशासन ने कोई ये स्टेप नहीं लिया गया इसको हटाने के लिए। लेकिन इसके जब ये भाजपा और गाँव वालों द्वारा जब बातचीत चल रहा था तो थोड़ा अशांति का माहौल चल गया था। उसके बाद भारी मात्रा से पुलिस बल तैनात किया गया। अभी घटना का माहौल शांति बनाया है, लेकिन जो अनिल वर्मन का मौत हो गया, जहाँ पे पहुंचने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे भाजपा के राज्य नेतृत्व, लेकिन वहाँ पे पहुंच नहीं पाए, फिर वापस रिटर्न आ गया। क्योंकि वहाँ का जो स्थानीय एसडीपीओ है उन्होंने जाके बताया गया कि भाजपा नेतृत्व द्वारा नेतृत्व को बताया गया कि अभी आप लोग इंटीमेशन देने के बाद आइए, हम लोग ऐसे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आप लोग वहाँ पे जा सकेंगे। लेकिन आज का माहौल थोड़ा अशांति का माहौल फैल गया है, अभी वातावरण ठीक नहीं है, आप लोग वापस चला जाइए। लेकिन इसे पुलिस प्रशासन का बात सुनते वो लोग वापस चलाए, भाजपा के जो नेतृत्व है वो लोग वापस चलाए। जो अनिल वर्मन जो मौत हो गया था, जिसका घर में जाने का बात था, लेकिन उसका घर में जा नहीं पाए, रिटा है। अभी तक शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के जहाँ पे हिंसा हुआ था, जहाँ पे भाजपा के कर्मी समर्थकों को घर तोड़ा गया, वहाँ पे अभी दौरा कर रहा है। मीनू, शुक्रिया सुरंजीत पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे सुरंजीत धर जो आपको पूरी जानकारी दे रहे थे। आपको एक बार फिर बताती हूँ कि कुचबिहार जिले के सिताई ब्लॉक के आदाबाड़ी हुगदा गांव में राजनीतिक हिंसा में मृतक बीजेपी कर्मी अनिल बर्मन के परिवार से मिलने के जाने के दौरान भाजपा नेता शांतन बसु एवं अन्य बीजेपी कर्मियों को तृणमूल समर्थकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा।
वहीं डिजिटल बांग्ला से फोन के जरिए तृणमूल विधायक जगदीश चंद्र वर्मा बासोनिया ने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे आपको। উত্তেজিত করার জন্য তারা এরা মৃতদেহকে নিয়ে রাজনীতি করার জন্য এলাকায় ঢুকছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ সেখানে আজকে তাদের প্রতিরোধ তৈরি করেছে। সেখানে কোনো তৃণমূলের পতাকা ছিল না। গ্রামের সাধারণ মানুষ, মহিলা থেকে শুরু করে সবাই সেখানে বিজেপির এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদে তারা প্রতিরোধ তৈরি করেছে। ওখানে নিশীথ প্রামাণিক ছিলেন, যিনি দিনহাটায় এমনই কাজ করেছিলেন যে তাদের এক কর্মী সেখানে মারা যায় এবং তাকে নিয়ে যেভাবে সন্ত্রাস করেছিলেন দিনহাটা, সেই কথা শীতের মানুষ জানে বলেই তারা আজকে সেখানে প্রতিরোধ তৈরি করেছে যে এইরকম সন্ত্রাসী যারা সেখানে যাচ্ছে তারা এলাকায় গিয়ে একটা অশান্তি তৈরি করবে, মানুষ তার জন্য সেখানে প্রতিরোধ করছে। এটা কোনো তৃণমূলের প্রতিরোধ নয়, এটা ওই এলাকার গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। ও সায়ন্তন বসু কি বললো তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু ওখানে আমার যেটা ধারণা, যেটা আমি পুলিশের কাছ থেকে শুনছি, গোটা গ্রামবাসী সমস্ত মানুষ সেখানে মহিলারা সহজ হয়েছে। কারণ 15 জন মানুষ নিশ্চয়ই কোনো ছেলেরা ঝাঁটা নিয়ে আসেনি। ওরা যে বলছে ঝাঁটা নিয়ে আসছে, তাহলে মহিলারা ঝাঁটা নিয়ে আসছে, তাহলে গ্রামবাসীর সমস্ত মানুষ সেখানে জমা হয়েছে। আর 15 জনের কথা বললে ওরা কি বলছে আমি জানি না, আমি তার স্পটে ছিলাম না, জানি না। আপনাদের ডিজিটাল বাংলার মধ্য দিয়ে কথাটা জানতে পারলাম যে লাঠি ঝাড়ু নিয়ে মানুষ প্রতিরোধ তৈরি করেছে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো পতাকা ছিল না। এটা সমস্তই গ্রামবাসীদের একটা নিজস্ব বিক্ষোভ, নিজস্ব প্রতিরোধ। নির্বাচনে হারার পর গোটা বাংলায় যেখানে 200 আসন জেতার কথা বলে বিজেপি গান গাইছিলেন, সেই গানটা যখন তাদের শেষ হয়ে গেছে, এখন নির্বাচন পরবর্তী এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে এবং তাদের একটা আছে, তাদের বিজেপির একটা এজেন্ডা আছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল তাকে দিয়ে বিভিন্ন ভাবে পশ্চিমবঙ্গে 356 জারি করার একটা প্রবণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এটা বিজেপির একটা চক্রান্ত, শান্ত বাংলা অশান্ত করার এবং বাংলাকে তারা দিল্লির চোখে একটা অশান্তি তৈরি হচ্ছে বাংলায়, এরা একটা প্রচার তৈরি করার চেষ্টা করছে। তাদের এই প্রচার কখনোই সার্থক হবে না। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যারা কর্মীরা আছে এবং গ্রামের সাধারণ মানুষ, এলাকার সাধারণ মানুষ, তারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে।